अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो मेरे अहले मुसलमानों को रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारक। और अल्लाह करे कि हर साल इसी तरह से हमारे दस्तरखान सजते रहें और रमज़ान शरीफ आते रहें। तो रमज़ान का आगाज़ हो गया। तो ये रात थी पहली सहरी, आज है पहला रोज़ा। तो मैं करने लगी थी खाने की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ आज मटन कोफ्ते। तो ये मैंने मशीन में निकलवा लिया था कीमा, फिर मैंने ग्राइंड कर मिक्सी में भी ग्राइंड कर लिया था। तो ये चला गया नमक, हल्दी, और मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था। और जी ये चली गई थोड़ी सी इसमें लाल मिर्चें, इसलिए कि मैं गरम मसाला और हरी मिर्च डालूँगी तो फिर तेज़ हो जाती है। ये चला गया चना पाउडर, जो भुना हुआ चना होता है ना, ये वो है। तो मैं इसको तैयार करके रख लेती हूँ पहले ही। और ये है जी खसखस पाउडर। तो बहुत ही बरकत वाला महीना है और हर चीज़ में बरकत होती है। तो जी ये मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, फिर मुझे अफ्तार में भी। तो ये चला गया गरम मसाला पाउडर। ये भी मेरे सारे ख़त्म हो रहे थे, मैंने चांद रात को इनको पीसा था, तैयार किया था। ये है अदरक, प्याज और हरी मिर्चें, और डाल दूँगी हरा धनिया। तो मैंने गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, तो ये चना, खसखस, जैसे कि कबाब बनते हैं शामी, तो उसमें भी जाता है। तो मैंने कहा एक बार पीस के रख लेती हूँ, पूरे महीने चलेगा। तो अब मैं इसको एक जान कर लूँगी, आटे की तरह मैं इसको मिक्स करूँगी, गूँदूँगी इसी तरह से। तो ये मेरा कीमा ज़्यादा था, तो मैं आधे के बनाऊँगी कोफ्ते और आधे के बनाऊँगी, यानी कि रख लूँगी फ्रीज करके, और फिर बना दूँगी मैं इसके शामी। तो जब हम लोग कोफ्ते बनाते हैं तो हम दोनों चीज़ें बनाते हैं, शामी भी बनाते हैं और कोफ्ते भी बनाते हैं। तो काफ़ी दिन हो गए थे मेरे यहाँ कोफ्ते बने हुए। तो रमज़ान में दिल तो ये चाहता है ये भी खाना है वो भी खाना है। तो मेरे रब का इतना करम हो जाता है कि हर किसी के दस्तरखान सजे हुए होते हैं, और ये भी वो भी, फिर भी 10 आइटम हो जाते हैं। ये बरकत वाला महीना है, अल्लाह सबको नसीब फरमाए। तो बस मैं इसको मिक्स करके और इसके बना लूँगी कोफ्ते, जो मुझे आज चाहिएंगे। और मैंने जी लहसुन, प्याज, अदरक का पेस्ट बना लिया था। वो भी ना हर साल मैं बना कर रखती हूँ, एक महीने में 3 बार बनाती हूँ, 10-10 दिन का। लेकिन आपको सबको पता ही है कि मेरी तबीयत नहीं है अब के सही। तो फिर मैंने कहा चलो रोज़ ही बना लेते हैं। तो मुझे लग रहा था कुछ नमक कम, तो रमज़ान शरीफ में नमक भी नहीं चखा जाता। तो मैंने कहा चलो अंदाजे से डालते हैं। तो मैंने डाल लिया था थोड़ा इसके अंदर नमक। और मसाला मैंने तैयार कर लिया था, प्याज ब्राउन करने के लिए मैंने काट ली थी। तो बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बने थे मेरे कोफ्ते। तो तबीयत ख़राब में डॉक्टर भी मना कर रहे थे, डॉक्टर तो डॉक्टर ही होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाथ जोड़ लेना भगवान से, लेकिन रोज़े मत रखना। तो मैंने उनसे कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती डॉक्टर साहब। कहने लगे आपकी 3 टाइम की दवाई है और किस तरह खाओगे। मैंने कहा नहीं, बस मैं आगे पीछे कर लूँगी, लेकिन रोज़े नहीं छोड़ूँगी। ज़िंदगी का क्या है, आज है कल नहीं है। तो जो भी नेकियां हो जाएं अच्छी अच्छा है, नहीं तो मरने के बाद एक नेकी को तरसेगा बंदा कि
हम ये भी कर लेते, हम वो भी कर लेते, लेकिन कुछ हाथ आने वाला नहीं है। तो जब से मुझे, पहले तो बचपना था रखते थे, लेकिन जब से मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है कि इस रोज़े का बदला मेरा रब अपने हाथों से देगा, तो मैं नहीं छोड़ती। ये डाल दी थी मैंने प्याज़ें चॉप की हुई, और डाल दिया था तेज़ पत्ता, और अब डाल दिया मैंने इसके अंदर गरम मसाला। गरम मसाले में सब कुछ था। और अब डाल दूँगी लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट। तो इस तरह से बनाती हूँ मैं कोफ्ते। और मेरी पाकिस्तानी बहनें जो हैं वो कोफ्ते भी फ्रीज करके रख लेती हैं, और जैसे कि उनका दिल चाहता है तो फ्रीज से निकाला और कोफ्ते बना लिए। तो मैं तो 2 दिन का अगर मेरे यहाँ गोश्त भी हो जाता है ना, तो मैं वो भी नहीं खाती। और 1-2 बार मैंने शामी बना के दाल वाले रखे थे, तो उसके अंदर जब ज़्यादा दिन हो गया था ना, तो खटास आ गई थी, या तो प्याज से आ गई थी या किसी चीज़ से आ गई थी। तो बस ये है कि 2-3 दिन तो चल जाते हैं शामी। दाल वाले भी मेरे यहाँ काफ़ी दिन हो गए थे, बने नहीं थे, तो सोच रही थी कि दाल वाले शामी बना लूँ। तो अब रमज़ान में इतना कुछ खाया तो जाता नहीं है, दिल तो जाता है ये भी बना लो वो भी बना लो। मेरे हस्बैंड का ज़्यादा दिल किस चीज़ को चाहता है, पकौड़ी वगैरह का इतना शौक नहीं करते। उनको दही की फुल्की अच्छी लगती है, डोसे में कहते हैं। आशीर्वाद में वो ये चला गया धनिया पाउडर, कि मैंने धनिया पाउडर भी घर में बनाया है। इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मिर्च पाउडर, कुटी हुई मिर्च खाती हूँ पाउडर वाली नहीं। हल्दी पाउडर, हल्दी भी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो उसको भी मैंने डब्बे में ख़त्म हो गई थी, तो मैंने ये डब्बा धुल जाएगा। और दूसरे डब्बे में मैंने कर ली थी हल्दी, और अब डालूँगी इसके अंदर नमक। तो इसको ना अच्छी तरह से भूनूँगी जब तक कि मेरा घी पर आ जाएगा। तो मैं बना रही थी देसी घी। बस में रमज़ान जब आते हैं तो माह रमज़ान की बहुत खुशी होती है, और मेरे यहाँ इंडिया में इतनी खुशी नहीं होती जितनी कि पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान एक तो मुस्लिम देश है, तो ये डाल दिया जी मैंने खसखस पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा अगर आप नारियल पाउडर भी डाल दें तो और भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। मेरे पास नारियल था, मैंने 250 ग्राम मंगाया था, लेकिन वो मिल नहीं रहा था वक्त पे। तो मैंने कहा चलो, तो मसाला मेरा भुन चुका था और नीचे से लगने लगा था एकदम नज़र बसते ही। तो अब इसके अंदर डाल दूँगी जी मैं अपने कोफ्ते। तो जैसे कि मैंने देखा है कि कोई कोई कोफ्तों को फ्राई करता है, कोई भाप पे स्टीम देता है, तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ना बनाना चाहिए। लेकिन अपना अपना तरीका अलग अलग होता है, मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। अब इसके अंदर मैं एक कोफ्ता करके रख दूँगी, और मैं कम गैस कर दूँगी, और फिर मैं ये भाप ही भाप में मैं इनको गला लूँगी। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ कोफ्ते। अम्मी बनाती थी हमारी ऐसे ही, तो बस अम्मी का तरीका मैं अपनाती हूँ, हर तरीका अम्मी का ही लेती हूँ। अगर कोई मैं अलग से बना लेती हूँ तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेरी अम्मी के हाथ में माशाल्लाह से बहुत जायका था, बहुत जायका था, बहुत जायका। तो ये मेरे कोफ्ते भुन गए, और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और इसमें हुआ क्या, जैसे कि मेरे कोफ्ते अपनी सेफ नहीं बदलते कभी भी, लेकिन अब क्या ना, मेरे हस्बैंड इसके अंदर फैट लाए थे थोड़ा सा, तो फैट ने ना इनको फैला दिया कोफ्तों को, नहीं तो मेरी कोफ्तों की सेफ कभी भी नहीं बदलती। तो ये हरी इलायची नज़र आ रही है आपको, ये भी ज़रूर डालनी चाहिए, और दालचीनी जावित्री भी डाली थी मैंने। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी शोरवा। तो शोरवा जो भी मुझे चाहिए होगा वो डाल दिया मैंने। और आज तो रमज़ान शरीफ का काम था, रोज़े का काम था, आज तो काफ़ी काम था।
बस बार बार मैं लेट रही थी और बार बार मैं उठ रही थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे जब तुमसे नहीं हो रहा तो मत करो, और जितना हो उतना कर लो, ज़्यादा ना हो तो तुम बस अफ्तारी काट लेना और कुछ मत बनाना। लेकिन मैं कहाँ मानने वाली हूँ। तो बस इसको मैंने शोरबा डाल दिया कि और तो मेरी कोफ्ते गलेंगे और जितना मुझे शोरबा रखना होगा इतना मैं रख लूँगी। तो मुझे लग रहा था देसी घी कम, तो मैंने और डाल दिया था। तो ये तो हो गया जी मेरे कोफ्ते का सालन। और अब बस मैं लग गई थी दूसरे कामों में भी, जैसे कि अफ्तारी काटनी, पकौड़ियाँ बनानी। तो मैं पकौड़ियाँ बना रही थी। प्याज, तो मैंने प्याज आलू ले लिए थे और उनको ना बारीक बारीक काट लिया था। और फिर मैंने प्याज ये बारीक काट लिए थे मैंने आलू, और मैंने एक प्याज काट ली थी और थोड़ा सा काट लिया था मैंने पालक। तो मुझे लग रहा था ज़्यादा, तो मैंने और निकाल दिया था। तो मैंने कहा चलो इसको मैं फ्रीज कर दूँगी और इसके बना लेंगे कल को। तो रमज़ान शरीफ में अगर पकौड़ी ना हो ना तो बिल्कुल अफ्तार जैसा लगता नहीं है। तो बस मैंने डाल दिया बेसन, और अब मैं डालूँगी इसके अंदर ड्राई मसाले। तो कोफ्ते मेरे हो गए थे जी रेडी। तो इसके अंदर ना मैं पानी नहीं डालूँगी, बस ना के बराबर डालूँगी। और ये चली गई, हरी मिर्ची भी डाल दी थी मैंने इसके अंदर। तो ये चली गई लाल मिर्च पाउडर, रमज़ान शरीफ हो और पकौड़ी वगैरह ना हो तो दस्तरखान अच्छा नहीं लगता। तो मैंने नमक डाला था जायके के मुताबिक, लेकिन फिर भी ना हल्का सा बहुत ना के बराबर तेज़ हो गया था। और हल्दी हो गई थी जी मेरी ख़त्म। तो मैं हल्दी लेने जा रही थी स्टोर में से। तो फिर मैंने इसी तरह से थोड़ी सी हल्दी डाल ली थी, ये लाई थी मैं हल्दी, और मैंने दूसरे डब्बे में पलट दी थी। मैंने कहा ये धुल जाएगा, हेल्पर को दे दूँगी वो धो देगी इसको। तो ये हल्दी चली गई, लाल मिर्च चली गई, नमक चला गया। और मैं डालूँगी ज़ीरा पाउडर इसके अंदर, और मैंने डाला था MDH का चाट मसाला। तो ये चाट मसाला भी मेरे हस्बैंड ने मंगा लिए थे, 3-4 डब्बे मंगाए थे। तो मुझसे कह रहे थे कि रमज़ान शरीफ के लिए पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर मिलते हैं सिर्फ MDH के मसाले, और कलिया शरीफ में मिलता है नूरी मसाला। तो उसके अंदर ना जायका बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे कि मैं अब जाऊँगी तो मैं लेकर आऊँगी वहाँ से, 1-2 दिन में माशाल्लाह से हम लोग जाने वाले हैं। तो फिर मैं लेकर आऊँगी वहाँ से नूरी का मसाला। तो ये डाल दिया था MDH का मसाला, और थोड़ा सा मैंने डाला था इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, और इसको मैं इसी तरह से मिला लूँगी। तो पानी तो नहीं था, अब मैं थोड़ा सा ना के बराबर पानी ले लूँगी और इसके अंदर बस छींटे लगाऊँगी। और उधर मैंने चढ़ा दिया था अपना तेल। तो आज मुझे सर्दी लग रही थी बहुत तेज़, मुझे मेरी तबीयत का इशू चल रहा है ना, तो बस सर्दी नहीं रुक रही। तो बस मैंने इसके अंदर इतना पानी ऐड किया था जिससे कि ये थोड़ा गीला हो जाए, और बस मैं इसी को इसी तरह से मल लूँगी। और फिर बनाती हूँ मैं प्याज और आलू के पकोड़े। और बस ये जो है ना, ये तो मैंने ना के बराबर डाला था पालक, हरे धनिए के बराबर। तो ये तो प्याज और आलू के ही पकोड़े कहे जाएंगे। तो बहुत कुरकुरे से बहुत टेस्टी बने थे मेरे पकोड़े। मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे कि इतने मत बनाओ। तो मैंने कहा जो बेटर मैंने बना लिया इसके तो मैं बना ही लूँगी, और नहीं तो दूसरे दिन ना फ्रीज कर लो तो काला काला सा हो जाता है, और बैटर ना अच्छा नहीं लगता फिर वो। तो तबीयत मेरी ख़राब है, मेरे लिए दुआ करें। और
अल्लाह अपने रमज़ान शरीफ की बरकत से मेरी तबीयत में सुधार कर दे, मुझे शिफा दे दे। और तबीयत मेरी इतनी ख़राब, तो ये मंगाया था मैंने रूह अफ़ज़ा। तो मुझे बनाना था रूह अफ़ज़ा की यानी कि लस्सी। हस्बैंड मना भी कर रहे थे, मैंने कहा नहीं, मेरा दिल चाह रहा है रमज़ान में ज़रूर, मुझे रूह अफ़ज़ा अच्छा लगता है। तो मैंने तेल रख दिया था गरम होने और उसको तेज़ गरम करके फिर मैंने कर दिया था बंद। तो मैंने कहा हल्का हल्के गरम पे मैं बनाऊंगी पकौड़ियाँ। फिर बनाया था मैंने रूह अफ़ज़ा का शरबत, और हस्बैंड ने कहा कि मेरे लिए बना देना तुम दही की लस्सी। तो उनके लिए बनाई थी मैंने दही की लस्सी। तो इतना कम कम भी बनाओ ना, फिर भी माशाल्लाह माशाल्लाह से दस्तरखान बिल्कुल सज जाता है, भर जाता है। तो अब बना लूँगी मैं पकौड़ियाँ, छोटे छोटे डालूँगी, थोड़े थोड़े, ऐसा नहीं बहुत बड़े बड़े करके बना लो कि पूड़े के पूड़े बन गए। बस मैं बहुत छोटे छोटे बनाती हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं बनाती। तो किसी की हेल्प तो होती नहीं है। बेटी तो मेरी ऐसी है माशाल्लाह से, वो भी रोज़े से थी, मैं भी रोज़े से थी, मेरे हस्बैंड भी रोज़े से थे। तो वो अपनी मर्ज़ी की है, अगर उसकी मर्ज़ी होगी तो वो 10 काम कर लेगी, और उसकी मर्ज़ी नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो वैसे तो माशाल्लाह से अब उसको कर रही है। रात भी उसने काफ़ी सहरी में काम किया था, और आज भी मेरे से कह रही थी कि मम्मा आप ना करें, मैं कर लूँगी। तो मैंने कहा नहीं, रोज़े का कम टाइम रह गया है, तो मेरे हाथ ना जल्दी जल्दी चलते रहते हैं, वो देर में करती है काम। तो मैंने कहा नहीं, तुम एक तरफ नमाज़ पढ़ लो और मैं कर लूँगी रोज़े की तैयारी। ठंडी हो जाएगी, ज़्यादा गर्म नहीं है। पकौड़ी लोगी इससे? नहीं, तो ये बन गई मेरी पकौड़ी। कम गैस कर लिया था मैंने, नहीं तो जल जाती हैं। अगर तेज़ गैस पे बना दो ना तो अंदर से रह जाते हैं कच्चे आलू। और मैंने देखा है किसी किसी को कि आलू बॉईल करके जब बनाती हैं, लेकिन नहीं, मैं नहीं बनाती। मैं कच्चे ही आलू की बनाती हूँ, और माशाल्लाह से अंदर तक से मेरी पकौड़ियाँ गल जाती हैं। इस वजह से कि मैं ज़्यादा मोटे आलू नहीं काटती, मैं बहुत छोटे सी लाइंस में काटे थे मैंने। जिस तरह से आलू की चंदे वर्कियाँ बनाते हैं ना, इस तरह से बना कर फिर मैंने उनको बहुत बारीक बारीक से काट लिए थे। तो बस 2 खान बने थे मेरी पकौड़ी के, और मैंने निकाल के रख दिया था आलू का मिक्सर जो था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया था और बहुत अच्छे बन गए थे, अलट पलट करके मैंने। मेरी बहन कह रही थी, तुम कह रही थी कि रमज़ान से पहले मैं एक दिन के लिए आऊँगी, तुम आई नहीं। तो मैंने कहा नहीं, आना नहीं हुआ, तबीयत ख़राब थी, और रमज़ान शरीफ में तो बिल्कुल भी नहीं जाना होता। इस वजह से कि मैं, अगर मेरी बेटी और मैं चले गए तो चलो हमारी कोई बात नहीं है, रमज़ान वहीं खोल लेंगे रोज़ा, लेकिन मेरे हस्बैंड भी तो हैं। तो मैंने कहा नहीं, रमज़ान में तो मैं एक दिन को भी इधर से इधर नहीं जाती। मेरे हस्बैंड की भी कहीं से दावत आती है तो वो रोज़ा अपने घर पे ही खोलना पसंद करते हैं, वो नहीं जाते किसी की रोज़ा अफ्तार में। तो देखिए जी, ये कुरकुरी सी मेरी पकौड़ियाँ बन गई थी, और ये बना रही थी मैं शामी कच्चे कीमे वाले। तो माशाल्लाह मेरा दस्तरखान अच्छी तरह भर गया था, और ये सारा दस्तरखान लगा रही थी मेरी बेटी। तो बस इसी तरह से आज का रोज़ा
पूरा होने वाला था, कुछ ही टाइम रह गया था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि 22 पे है। तो बस मेरी बेटी जल्दी जल्दी प्लेटें ला रही थी और लगा रही थी, और बस इसी तरह से हो गई थी मेरी रमज़ान और अफ्तार की तैयारियां। कुछ पापड़ बनाए थे, कुछ कचरियाँ थी जो उसकी होती है ना, ये चावल की। तो बस इसी तरह से तो आज का व्लॉग यहीं तक था।